हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से यूपीपीएससी की तरफ से पीसीएस की परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका फॉर्म जो है आप जो है आज से ही भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 1/1/2024 है, यानी कि 1 जनवरी 2024 और 29 जनवरी 2024 तक आप इसका जो है बैंक जो परीक्षा शुल्क है वो जमा कर सकते हैं। और आवेदन पत्र जो है स्वीकार करने की अंतिम तिथि आपको 3 दिन एक्स्ट्रा हमेशा ही मिलते हैं। तो ये 2/2/2024 है, यानी कि 2 फरवरी 2024। ऑनलाइन सबमिट आवेदन जो पत्र है उसमें सुधार या संशोधन की अंतिम तिथि है वो 9 फरवरी 2024 है। यहाँ पर और सारी जानकारी दूंगी मैं आपको कि कितनी वैकेंसी हैं, सब कुछ है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो सारी मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँगी। वीडियो में बने रहिएगा और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये न्यूज़ पहले ही आई थी कि ओटीआर कर लें सब लोग, ओटीआर जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आप क्योंकि वैकेंसी आने वाली हैं। तो ये लिखा है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उससे पूर्व अभ्यर्थियों को ओटीआर पंजीकरण करना हर हाल में अनिवार्य है। और ओटीआर नंबर ना होने की वजह से आपका ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी ओटीआर नंबर नहीं प्राप्त किया है तो ऑनलाइन आवेदन करने से 72 घंटे पूर्व आप आयोग की इस वाली वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ से ओटीआर नंबर जो है अपना जनरेट करेंगे। ये जो है ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद 72 घंटे बाद आपका जो है यहाँ फॉर्म इसके बाद यहाँ पर सबमिट होगा। तो ये पूरा है प्रोसेस इसमें लिखा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ वैकेंसी कितनी है। सबसे पहले तो क्योंकि बच्चे वैकेंसी सबसे ज़्यादा देखना चाहते हैं, तो वैकेंसी यहाँ पर अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, केवल 220 वैकेंसी आई हैं इस बार। और 220 वैकेंसी ये घट या बढ़ सकती है, रिक्तियों की संख्या जितना अधियाचन आता है उस हिसाब से वैकेंसी होती हैं। और पूरे सारे यहाँ डिपार्टमेंट दे रखे हैं कि किस किस पद पर जिस हिसाब से होती हैं वैकेंसी। एसडीएम का पद है और जो पुलिस उपाधीक्षक का पद है, खंड विकास अधिकारी का है, और जो डिप्टी कलेक्टर जो होते हैं असिस्टेंट डिप्टी कलेक्टर, और ये सब जो पद हैं ये सारे पद जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये पूरा यहाँ पर दे रखा है ब्यौरा। और इसके बाद जो है आपका फॉर्म जो है 3 चरण में भरा ही जाएगा। पहले आपको ओटीआर करना है, ओटीआर के बाद रजिस्ट्रेशन, फिर उसको लेकर आरक्षण को मैं आपको और इसको हाँ यहाँ पर उससे पहले आपको बता दूं कि किस आयु सीमा जो है, किस आयु सीमा तक आप फॉर्म भर सकते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो जो बातें इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए, आरक्षण पता है कि हर जो उत्तर प्रदेश के अगर आप निवासी हैं तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर कैटेगरी के जो भी लोग हैं उन सबको आरक्षण यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। और ये और आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, वो बता देती हूँ। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आप सभी को पता है, जितने भी बच्चे ग्रेजुएट हों अगर, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास स्नातक की उपाधि है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन आप किसी भी कुछ ऐसे विशेष पद हैं जिन पर जाना चाहते हैं तो उनके लिए आपके पास विशेष योग्यता भी होनी चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी 2 सेक्शन में सांख्यिकी विभाग में जाना चाहते हैं तो आपने जो है सांख्यिकी, गणितीय सांख्यिकी या सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में आपने पीजी कर रखा हो तो आपको जो है इसमें मौका मिल जाएगा। और इसके साथ साथ सहायक नियंत्रक विधिक विभाग में जाना चाहते हैं तो इसमें आपको किसी विश्वविद्यालय से जो है या विश्वविद्यालय से भिन्न किसी संस्थान से आपने विधि के अधीन विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय की मान्यता जिसको मिली हो। तो यहाँ पर पूरा लिखा है भारत में विधि के द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या विश्वविद्यालय से भिन्न किसी संस्था से जिसे किसी विधि के अधीन विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त से या घोषित किया गया हो। और फिर इसका लिखा देखिए, केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में भौतिकी या यांत्रिकी, अभियंत्रण सहित विज्ञान में उपाधि आपने प्राप्त की हो और आपको हिंदी का विज्ञान हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था अधिकारी के लिए जो है यहाँ पर पूरा लिखा है कि आपके पास स्नातक की डिग्री हो और उसके साथ साथ दूसरे नंबर पे एक मांगी है कि होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी का आपके पास डिप्लोमा हो, या इसके साथ साथ अगर आपने होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। विशेष वाले में बता रही हूँ, वैसे तो अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
उपनिबंधक बनना चाहते हैं तो आपने एलएलबी कर रखा हो। सहायक निदेशक बनना चाहते हैं तो आपने जो है यहाँ पर लिखा है कि पीजी कर रखा हो और या वस्त्र उद्योग में स्नातक कर रखा हो। और पीजी किस में? कला, विज्ञान, वाणिज्य या प्रौद्योगिकी में किसी एक में आपने पीजी कर रखा हो तो आप सहायक निदेशक उद्योग हथकरघा में जो है सहायक निदेशक बन सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब दे रखा है विशेष परिस्थिति में, लेकिन अगर केवल ग्रेजुएट हैं आप तो भी फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आयु सीमा वाला आपको बता देती हूँ कि आयु सीमा आपकी 21 वर्ष, 1 जुलाई 2024 को 21 वर्ष आपकी आयु सीमा पूरी हो गई हो, इसको भी ध्यान रखना है। और 40 वर्ष से अधिक ना हुई हो, यानी कि आपका जन्म 2 जुलाई 1984 से पहले का ना हो, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि 1 जुलाई 2003 के बाद का ना हो, ये भी यहाँ पर है। तो ये दोनों बातें हैं। और दिव्यांगजन के लिए आयु सीमा में 55 वर्ष तक है, तो उनका जो जन्म है वो 2 जुलाई 1969 से पूर्व का ना हो। अधिकतम आयु सीमा में छूट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो इसमें जो होता है काफ़ी अच्छा प्रोसेस रहता है। उत्तर प्रदेश के जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और जो उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के राजकीय कर्मचारी, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक और शिक्षेतर कर्मचारी, उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलती है। यानी कि उनका जन्म जो है वो 2 जुलाई 1979 से पूर्व का ना हो, ठीक है। तो ये अगर इस कैटेगरी में आप आ रहे हैं तो आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा निश्चित रूप से। तो ये सब यहाँ पर दे रखा है। तो आप जो है, जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं, ये परीक्षा शुल्क जो है इसको लेकर मैं आपको बता दूं कितना है। परीक्षा शुल्क ज़्यादा नहीं होता है और जो है यहाँ पर ये परीक्षा आपको पता है प्री, मेन और इंटरव्यू होता है, लेकिन कुछ ऐसी परीक्षाएं होती हैं जिसमें इंटरव्यू नहीं होता है। तो फिलहाल ये प्री का फॉर्म भरा जा रहा है इस समय। और इसका जो आवेदन शुल्क है वो अनारक्षित और EWS अन्य पिछड़ा वर्ग इन सब के लिए जो है 100 रुपये और प्लस 25 से 125 रुपये। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है टोटल 65 रुपये है। दिव्यांगजन के लिए केवल 25 शुल्क है ऑनलाइन प्रक्रिया वाली। भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपये है। और जो स्वतंत्रता सेनानी है, महिला हैं और कुशल खिलाड़ी हैं वो अपनी मूल श्रेणी के अनुसार ही पैसा देंगी। जो जिस श्रेणी में आ रही है उसके अनुसार आपको यहाँ पर पैसा उस हिसाब से देना होगा। तो टोटल यहाँ पर ये जो है ये मेन यहाँ पर जानकारी थी। सबसे ज़्यादा तो ये कि आयु सीमा बच्चों को रहती है, किस आयु सीमा वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, शैक्षिक योग्यता का रहता है वो भी मैंने आपको बता दिया। कितनी वैकेंसी हैं बच्चों को ये सबसे ज़्यादा रहता है, जबकि उन्हें चाहिए एक ही सीट होती है वो, और कब से कब तक फॉर्म भरा जा रहा है ये 4 चीज़ें मेन रहती हैं। सिलेबस का जब आपका जो है सिलेबस प्री, मेन और वो है तो उसका यहाँ पूरा दे रखा है कि आपका सिलेबस जो है वो किस तरह का आएगा, क्या क्या एग्ज़ाम आएगा। पिछली बार जो है वो कुछ बदलाव हुए थे, उसी हिसाब से इस बार पेपर होगा पूरा। इसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊँगी, जिसमें आपको डिटेल में पूरी जानकारी दूंगी कि किस तरह से जो है परीक्षा होगी और किस तरह से आपका जो है प्री, मेन और इंटरव्यू में क्या क्या प्रोसेस रहती है, कितने कितने नंबर का। फ़िलहाल फॉर्म भरिए जाकर। वैकेंसी तो जो है 220 है, आपको एक ही चाहिए, बस ये माइंड में रखिए। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।